नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। ठीक है, 6.3 को हम लोग सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं तथा इसमें क्या यूज होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम समरूप पढ़ रहे हैं, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं 6.1 6.2 इसमें क्या पढ़ रहे हैं, समरूपता के नियम पढ़ रहे हैं। तो समरूपता जब होता है तो समरूपता का कुछ कंडीशन होगा ना, कैसे समरूप होगा। जैसे हम समरूप मान लीजिए दो को आकृति दे दिए, ये तो हम लोग किस तरह से समरूप बोलेंगे कि ये किस टाइप के समरूप है, तो उस टाइप को यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, टाइप तो टाइप कितना समरूपता की कितना कसौटी होते हैं, ऐसे तो चार पांच होते हैं, पांच, बट हमको यहाँ क्या पढ़ना है, चार तीन पढ़ना है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है आपका, देखिए एक नंबर में आपका क्या है, ए। ठीक है, मतलब क्या हो गया जानते हैं, दो को त्रिभुज रहेगा, उसमें दोनों त्रिभुज के क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज के संगत कोण क्या हो जाएगा, जब या इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब दो के आपस में बराबर होते हैं तो उसे ए कसौटियां या समरूपता कहा जाता है। मतलब यहाँ संगत कोण मतलब क्या, सारा कोण। ठीक है, यहाँ संगत यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तीनों कोण। ठीक है, तीनों। ठीक है, संगत कोण क्या, जब जो दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में सारा जितना तीनों कोण है वो बराबर होते हैं तो क्या कहेंगे, उस कसौटी को क्या कहेंगे, ए कसौटी कहेंगे। तीन गो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एंगल एंगल एंगल। एंगल मतलब कोण कोण कोण। दो को त्रिभुज रहेगा, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया एक। ठीक है, ये हो गया आपका एक और एक। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, कोई किसी भी त्रिभुज है, समकोण रहता है, देखो कोई त्रिभुज है, उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, ये हम फिगर बना रहे हैं अपने से, ऐसा आप लोग क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा। जब सारा एंगल दिया हुआ रहेगा तो एंगल हम एंगल वाला लगाएंगे, और जब सारा साइड आगे पढ़िएगा, देखिए ये हो गया पी ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है क्या, ये देखिए ये कोण उस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। यानी देखिए ये कोण मतलब पहला ये इसे के बराबर है, दूसरा में फिर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी तीनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तीनों कोण आपस में बराबर है तो कौन सा कसौटिया लगेगा इसमें, ए। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा एग्जांपल, किसका एग्जांपल हो गया आपका, एग्जांपल किसका हो गया, एग्जांपल क्या हो गया, देखिए इसको क्या करेंगे, कोण ए बराबर क्या है, कोण पी, कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड में देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, कितना दिया हुआ है आपका, 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ। अब कोण सी बराबर क्या है आपका, कोण आर, इसकी वैल्यू कितना दिया आपका, 45 डिग्री। यानी जो इनके कोण है आपस में, तीनों कोण, इसका कोण जो ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के आपस का कोण कितना है, बराबर है। यानी तीनों कोण बराबर होगा तो क्या, कौन सा कसौटी लगेगा आपका, ए एंगल एंगल एंगल। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल 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 हो गया। अब नेक्स्ट में क्या बात करेंगे, अब साइड साइड साइड, मतलब एस, समझे। चलिए इसको मिटा के हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे, सेकंड वाला कसौटी। ठीक है, सेकंड में क्या होता, एस एस, यानी साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड साइड, यानी दो त्रिभुज के संगत के भुजा, मतलब संगत के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तब उसे क्या, कौन सा कसौटी कहेंगे, जब दो तीनों
जब दो त्रिभुज के तीनों संगत भुजा आपस में बराबर हो या बराबर अनुपात में हो तो एस 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 समरूपता कहा जाता। मतलब आप लोग समझिए कि एस 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 का मतलब क्या हो गया, दोनों त्रिभुज के जो साइड होता है, भुजा होता है, आपस में क्या हो जाएगा, तीनों साइड जो है बराबर होगा। मतलब दो त्रिभुज रहेगा, उसका तीनों साइड आपस में बराबर होगा। अगर बराबर नहीं हो गया, बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, उसके अनुपात। मान लीजिए, देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। इसको क्या है, 4 है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब देख लीजिए, ये 4 cm है, मान लीजिए ये आपका 6 cm है, ये 8 cm, यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है, 4 cm दिया हुआ है, 6 cm दिया हुआ है, और ये 8 cm दिया हुआ है। देख लीजिए आप लोग, ये भुजा जो है, एक भुजा देखिए, ये चार जो है, देखिए यहाँ पे 4 है, मतलब ए बी इक्वल टू क्या है, पी आर है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए क्या दिया हुआ, ए बी बराबर क्या आ गया, पी आर। कितना दिया हुआ आपका, 4 cm, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड भुजा देखेंगे। ये देखिए बीसी क्या है, किसके बराबर है, बीसी इज इक्वल टू किसके बराबर है, बीसी जो है पी क्यू के बराबर है, पी क्यू, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 8 cm दिया हुआ है, 6 cm दिया हुआ है, ठीक है, 6 cm दिया हुआ है। इसी तरह क्या है आपका, जो आपका एसी है वो क्या है, पी क्यू के बराबर है, ठीक है। एसी है क्या है, क्यू आर के बराबर है। एसी जो है, एसी जो है, एसी बराबर क्या है आपका, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर कितना, 8 cm दिया हुआ है। तो देखिए, इसके तीनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, अपने एक दूसरे से बराबर है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन देख लीजिए, आपका यहाँ पे दूसरा कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज है। मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है। देखिए, तो इसको हम लोग अनुपात करेंगे, ये अनुपात ये, मतलब 6/12, तो क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। इसका अनुपात क्या करेंगे, इसका अनुपात किससे कर रहे हैं, इसका अनुपात इसके साथ कर रहे हैं, जो डबल है, ठीक है, इसको करती है, तो क्या आ जाएगा, 1/2। अब क्या करेंगे, इसका अनुपात इसके साथ करेंगे, ठीक है, क्या हो गया, 2/4, इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, 1/2। फिर इसका अनुपात इसके साथ, यानी 8 कितना हो जाएगा, 16, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये तीनों आपका इक्वल हो गया। ये दूसरा आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इसको समझ गए हम लोग, सिंपल सा समझिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोण संगत, तीनों कोण नहीं, जब किसी त्रिभुज के भुजा, संगत भुजा आपस में बराबर, तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, एस 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 समरूपता कहा जाता है, ठीक है। वो उस त्रिभुज का जो होगा, तो वो कौन क्वेश्चन इसमें लागू होगा, एस एस एस। अब लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस ए एस, सास, समझे, एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। अगर कोई त्रिभुज है, उसके कोई दो त्रिभुज है, उसमें कोई त्रिभुज के एक साइड, दूसरे त्रिभुज के एक साइड, और एक साइड और दूसरे त्रिभुज के एंगल से देख लीजिएगा। चलिए मिटा के देखते हैं सीधा। चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, यानी अगर दो त्रिभुज के में एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होगा, और दो भुजा आपस में संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी एग्जांपल से आप समझ लीजिए। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या देखिए, एक त्रिभुज है, ये दिया हुआ है आपका, और एक त्रिभुज दिया हुआ है,
मान लीजिए ये कोण आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण आपका 90 डिग्री दिया, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, उससे कोई एक कोण दिया रहेगा और दो भुजा दिया रहेगा। यहाँ 12 है, ए बी सी है, यहाँ पे क्या है आपका पी क्यू आर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ आपका, ये 12 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी 6 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। यानी कौन चीज से आपका ये होगा, ये सर्वांग कौन समरूप कौन चीज से होगा आपका, ये जो कसौटी लगेगा इसमें क्या आ जाएगा, देखिए एक एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी ए हो गया आपका, ये हो गया। अब दो को भुजा दिया हुआ, ये भुजा और ये भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है, यानी साइड, ये साइड हो गया, ये देखिए ये बराबर हो गया इसका, तो एस हो गया। और दूसरा देखिए ये एंगल आपका क्या दिया हुआ, बराबर दिया हुआ, ये हो गया। और तीसरा भुजा भी दिया हुआ है, यानी एस ए एस, ठीक है, एस ए एस, ठीक है। ये क्या कसौटी बोलते हैं, जब दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा दो भुजा संगत भुजा आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, एस से एस कसौटियां कहा जाता है, ठीक है। वो आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए, समझ गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। तीन को याद रखिएगा, एंगल एंगल एंगल, मतलब ए पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या पढ़ा है आप लोग, एस एस एस, तीन गो एस, ठीक है, मतलब साइड साइड साइड, समझे। तो वो तीसरा में क्या है, एस ए एस। तो सबसे पहला जो था एंगल एंगल एंगल, उसमें क्या है, दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या आ जाए, तीनों कोण क्या आ जाए, जो संगत कोण होगा क्या होगा, बराबर होंगे। और दूसरा में जो हम लोग पढ़ाए थे साइड साइड, कोई त्रिभुज दो त्रिभुज रहेगा, उसके संगत भुजा, सारा भुजा जो तीनों भुजा है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, या फिर बराबर अनुपात में होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, एस ए एस, इसमें दो त्रिभुज है, उसमें एक कोण, दोनों त्रिभुज में से एक कोण बराबर रहेगा और उसमें उसके आपस में दो भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, एस ए एस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फिगर दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है कसौटी से, ये क्या है, समरूप है, ठीक है। ये मतलब ये फिगर दिया हुआ है, फिगर को बताना है कि कौन सा कसौटी, मतलब कौन सा समरूप से समरूप, ये कसौटी से समरूप है, ठीक है। तो देखिए ये फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़े अभी थोड़ा याद करा देते हैं हम लोग। एस 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 को पढ़े, ए एस एस पढ़े और ए पढ़े। सबसे पहले ए पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, एस एस एस, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, एस ए एस, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ, सारा एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें एंगल वाला फ्लो होगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ सॉल्व लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखें। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपका, देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल है आपका, देखिए 60 डिग्री है, इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा आपका, पी, कितना दिया हुआ आपका, 60 डिग्री। इसी तरह से आप देखेंगे इस फिगर में और कुछ देखेंगे, देखिए एंगल बी, जो बी है 80 डिग्री दिया हुआ और क्यू कितना दिया हुआ, 80 डिग्री दिया हुआ है, यानी एंगल बी इजगल टू किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर, कितना दिया हुआ आपका, 80 डिग्री, लिख दिए। अब देखिए तीसरा कोण कितना है, देखिए सी जो है आर के बराबर है, ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, लिखेंगे कोण सी बराबर कोण कितना, आर, कितना 40 डिग्री। यानी देखिए सारा एंगल बराबर हो गया। अब आप ही लोग बताइए इसमें कौन सा कसौटी लागू होगा, क्या आ जाएगा, इसीलिए ए से, ठीक है, क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू आर, ये आंसर हो गया, ठीक है। कौन कसौटी से होगा, ए से, ठीक है। ए यहाँ पे लिख दीजिए कसौटी से, ए का ए कसौटी से त्रिभुज क्या आ जाएगा आपका, त्रिभुज एबीसी जो है वो सही समरूप त्रिभुज किससे हो जाएगा, पी क्यू आर। कितना आसान है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ आपका, सारा साइड मतलब सारा भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो सर हम लोग भुजा वाला लगाएंगे इसमें, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ए बी जो है किसी के बराबर है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे कोई 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये तो बराबर नहीं है। अब इसका मतलब इसका अनुपात बराबर हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 का डबल कहाँ पे है, 2 का डबल कहीं पे है, हाँ 4 है। 3 का डबल कहाँ पे है क्या, हाँ 6 है। 2 का 2.5 का डबल कितना होता है, 5 होता है। 2.5 और 2.5 मिलकर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। कहीं पे है, हाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए बी बाय, किसको लिखेंगे, ए बी बाय क्या लिखेंगे हम, क्यू आर। क्यू आर कितना, ए बी कितना 2 दिया हुआ आपका, क्यू आर कितना दिया 4, यानी कितना बचा 1/2, ठीक है। अब क्या, अब देखेंगे क्या, बीसी देखेंगे, बीसी बीसी कितना 2.5 है, 5 कहाँ पे है, पी क्यू कितना हो गया आपका 2.5/5। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1.1, और जो भी पॉइंट में नहीं करेंगे यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तीसरा लास्ट क्या बचा आपका, 2 वाला देख लिए, 3 वाला, यानी एसी बाई कितना आ जाएगा आपका, एसी बाई पी आर। कितना दिया हुआ, एसी कितना दिया हुआ 3 और पी आर कितना 6, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। यानी देखिए ये बराबर ये मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये त्रिभुज है, ये क्या हो जाएगा, ये तीनों त्रिभुज का भुजा तो बराबर नहीं है, लेकिन इसका अनुपात क्या है आपका, बराबर है। इसीलिए क्या आ जाएगा, ए से नहीं हो जाएगा, एस एस एस, कसौटी से क्या आ जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्या है आपका, इधर वाला ए बी सी आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब इसी तरह हम देखेंगे उधर वाला, ठीक है। उधर वाला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक 2 त्रिभुज दिया हुआ है, उसके सारे भुजा का अनुपात दिया हुआ है। उसी तरह देखेंगे कि कोई तो भुजा इक्वल नहीं है, 2.7 इधर नहीं है, 3 भी नहीं है, उधर 2 भी नहीं है। अब डबल देखते हैं हम लोग, देखिए 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है, लेकिन 2.7 का डबल कितना होता है, कितना हो जाएगा आपका 3 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 4 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, ठीक है 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा आपका समथिंग। लेकिन इसका डबल देखिए कटेगा नहीं कहीं से, इसका मतलब ये समरूप नहीं हो सकता। तो हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का डबल क्या आ जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। त्रिभुज एल एम पी वो त्रिभुज कितना, ये क्या हो गया डी ई एफ में। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, देखिए इसका डबल कुछ 4 दिया हुआ है, यानी एम पी बाय कितना आ जाएगा, एम पी बाय डी, एम पी कितना 2 हो गया, ये 4 हो गया, काटेंगे क्या हो गया हाफ हो गया। अब क्या करेंगे, अब सेकंड वाला भुजा देखेंगे 3 का डबल दिया हुआ 6 दिया हुआ, यानी एल पी बाय क्या हो जाएगा डी एफ, कितना आ जाएगा 3/6, यानी 1/2। अब लास्ट वाला क्या बचा, एल एम बाय क्या हो गया आपका, एल एम बाय कितना बचा 5 ना, ई एफ तो एल एम कितना हो गया आपका 2.7 और इसको क्या 5। ये काट के इसको काटेंगे तो हाफ आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज क्या हो गया एल एम पी समरूप नहीं है, त्रिभुज किसके डी ई एफ के, मतलब जो ये दोनों त्रिभुज होगा ये समरूप नहीं होगा। त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है किसके, डी त्रिभुज डी ई एफ के। ओके ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 फिगर दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग ज्यादातर ऐसे दिमाग लगा लेंगे, अगर भुजा दिया हुआ 2 भुजा दिया हुआ, एगो एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 भुजा दिया हुआ, एगो एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग लगाएंगे इसमें क्या जानते हैं,
SAS मतलब साइड एंगल साइड, अगर इक्वल होगा तो क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। बस सिंपल, हम लोग का दिमाग लगाने जाएंगे, हम लोग फिगर का देख के ही पता कर लेंगे कि कौन सा कसौटी इसमें लागू होगा। ठीक है, उसके बाद लागू करके देख लेंगे, अगर होगा तो ये समरूप होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, दो को भुजा है, एक गो एंगल है, तो एंगल लिखेंगे त्रिभुज MNL एवं त्रिभुज PQR में। ऐसे देखने से तो आपको नहीं लग रहा है, देखिए देखेंगे तो ये बराबर नहीं है, देखिए 2.5 है, यहाँ पे क्या 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो एक बराबर है तो, लेकिन दूसरा वाला बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या वाला लागू करेंगे हम लोग, जो भुजा का अनुपात हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए MN बाय क्या 2.5 का डबल कितना होता है 5 होता है, तो ये 5 है, इसको लेंगे PQ यानी 2.5/5 यानी क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए आपका ये हो गया। अब ML कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी ML बाय क्या लेंगे QR 10 दिया हुआ है, QR बराबर कितना दिया हुआ 5/10, ये कटा तो कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब दो को भुजा इक्वल हो गया, अनुपात इक्वल हो गया, इक्वल नहीं वाले अनुपात इक्वल हो गया। अब क्या देखेंगे, एंगल देखिए आपने दिया हुआ, क्या दिया हुआ एंगल M इक्वल टू एंगल कितना Q इक्वल कितना दिया हुआ आपका, कितना दिया हुआ देखिए 70 डिग्री, यानी इसीलिए क्या आ जाएगा, कौन कसौटी लागू होगा इसमें, देखिए साइड दो को साइड बराबर हो गया, यानी S एगो एंगल AS, दो को भुजा एगो एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा ट्राइंगल MNL समरूप क्या आ जाएगा PQR, त्रिभुज PQR, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, वो इसमें 2 क्वेश्चन बाकी रहा, वो आसान इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास आपका